हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, इसकी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स को। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला पॉइंट है वेद। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये आप लोगों को पता ही होगा। नीचे देखते हैं ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। 3500 साल पुराना है ये, मतलब कि 1500 ईसा पूर्व। 1000 से अधिक प्रार्थनाएं व सूक्तियाँ हैं इसमें ऋग्वेद में। साथ ही ऋग्वेद में जो महत्वपूर्ण देव हैं वो कौन बताए हुए हैं? अग्नि, इंद्र जो युद्ध के देवता हैं, सोम क्या होता था? पौधा होता था, खास पेड़। और नीचे है सूक्त का मतलब बताया हुआ है अच्छी तरह से बोला गया। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है ऋग्वेद के बारे में? ऋग्वेद के बारे में ये बताया हुआ है कि 3500 साल पुराना है, यानी कि 1500 ईसा पूर्व। 1000 से अधिक इसमें प्रार्थनाएं और सूक्तियां हैं। सूक्त का मतलब यहाँ पे बताया हुआ है, सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। साथ ही ऋग्वेद में जो महत्वपूर्ण देवता थे वो है अग्नि, इंद्र और सोम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि ऋग्वेद में जो महत्वपूर्ण देवता थे वो कौन कौन थे, तो हम बता सकते हैं कि इंद्र जो हैं वो अग्नि के बाद आते हैं, या पहले जो थे वो अग्नि है सबसे महत्वपूर्ण, फिर इंद्र है, उसके बाद में सोम आते हैं। ठीक है, अब नीचे देखते हैं। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। यहाँ पे एक पॉइंट बताया हुआ है कि ऋग्वेद की जो भाषा थी उस टाइम उसको प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहते थे। भाषाएं के बारे में हम लोग जानते हैं। भाषाएं जैसे कि भरोपीय भाषा, तो भरोपीय भाषा किससे मिलकर बनी थी? भारत और यूरोपीय। भारत और यूरोप के जो कुछ राज्य थे उनमें जो बोली जाती थी उसको भरोपीय भाषा बोलते थे। नीचे है तिब्बत, बर्मा। तो इन क्षेत्रों में कौन सी बोली जाती थी? पूर्वोत्तर प्रदेशों में। तिब्बत और जो बर्मा जो भाषा थी वो पूर्वोत्तर जो भी प्रदेश थे उनमें बोली जाती थी। नेक्स्ट है द्रविड़ भाषा। ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, इसमें ये भाषाएं आती थी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ जाकर के इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। नेक्स्ट है ऑस्ट्रो एशियाटिक। ये झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाती थी। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी भाषाएं भी हमने आपको बताई है, जैसे कि भरोपीय भाषा है, तिब्बत, बर्मा, द्रविड़ भाषा और ऑस्ट्रो एशियाटिक, इन सभी के जो क्षेत्र हैं या जो हिस्से हैं उनको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि द्रविड़ भाषा कहाँ बोली जाती थी या ऑस्ट्रो एशियाटिक जो भाषा थी वो कहाँ बोली जाती थी, किन हिस्सों में? तो हम बता सकते हैं झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में ये भाषा बोली जाती थी। नीचे देखते हैं, एक पॉइंट है यहाँ पे, कोई स्थायी सेना नहीं थी। बहादुर और कुशल योद्धा को सरदार के रूप में चुना जाता था। उस टाइम ये बताया हुआ है कि कोई भी एक स्थायी सेना नहीं थी। जैसे कि अभी हम लोग की एक सेना रहती है, भारत की है, जैसे आर्मी वगैरह है, तो उस टाइम क्या था, कोई भी एक स्थायी जैसी सेना नहीं थी। जो सबसे बहादुर और कुशल योद्धा होता था उसी को सरदार के रूप में चुन लिया जाता था। नीचे अगला पॉइंट है लोगों का वर्गीकरण। देखते हैं लोगों का वर्गीकरण कैसे किया जाता था। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय इनके आधार पर होता था। निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। मतलब उस टाइम जो लोगों का वर्गीकरण है वो उनके काम, उनकी भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर लोगों का वर्गीकरण किया जाता था। अब नीचे देखते हैं, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द थे, जन या विश्व। विश्व को वैश्य भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बताया हुआ है जनता या जो पूरा एक समुदाय था उसके लिए दो शब्द प्रचलित थे, जन या विश्व। जन जो होते थे वो साधारण लोग होते थे, जनता होती थी। विश्व को वैश्य भी कहा जाता था। अब नीचे देखते हैं, प्रार्थनाओं की रचना करने वाले खुद को आर्य कहते थे। यहाँ पे एक पॉइंट बताया हुआ है कि जो लोग प्रार्थनाओं की रचना करते थे वो खुद को क्या बोलते थे? वो खुद को आर्य बोलते थे। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोग प्रार्थनाओं की रचना करते थे वो खुद को क्या बोलते थे? आर्य बोलते थे। अब नीचे देखते हैं, विरोधियों को दास या दस्यु कहा जाता था। जो विरोधी होते थे उनको दास बोलते थे या उनको दस्यु कहा जाता था। नीचे दिया हुआ है कि दास या दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। यहाँ पे बताया हुआ है कि दास या दस्यु मतलब जो विरोधी लोग थे शायद वो ये लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे। मतलब कुछ लोग होते थे उनको यज्ञ का अधिकार था, यज्ञ कर सकते थे वो लोग, लेकिन यहाँ बताया हुआ है कि दास या दस्यु वो लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। साथ ही बताया हुआ है शायद ही कोई और भाषा बोलते थे।
अब नीचे है, साथ ही दास वे स्त्री पुरुष होते थे जिनको युद्ध में बंदी बनाया जाता था। तो यहाँ पे बताया हुआ है कितनी चीज़ें हमने सीखी यहाँ पे कि दास या दस्यु वो लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद ही कोई और भाषाएं बोलते थे जो आम जनता या आम लोग नहीं बोलते थे। इसके साथ ही बताया हुआ है दास वो लोग होते थे, वो स्त्री पुरुष होते थे जिनको युद्ध में बंदी बनाकर लाया जाता था। अब नीचे है महापाषाण कब्रें। तो ये पॉइंट पढ़ते हैं। महापाषाण कपड़े बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। यहाँ पे बताया हुआ है कि महापाषाण जो कपड़े थी ये बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी और ये प्रथा कहाँ प्रचलित थी? दक्कन में, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में ये प्रचलित थी। नीचे कब्रों में समानताएं। महापाषाण काल में जो भी कब्रें बनाई गई थी उनमें क्या समानता थी, आइए हम इसको पढ़ते हैं। मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भी बताया हुआ है कि जो भी मृतक थे उनको एक खास किस्म की जो मिट्टी थी उसके बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। मतलब कि कोई कब्र हो गई, उसमें किसी को दफना दिया गया मान लीजिए, तो उसके साथ में क्या, उसके साथ में एक खास किस्म की जो मिट्टी थी उसके बर्तन भी साथ में दफना दिए जाते थे। अब नीचे है, इनको बोलते थे काले लाल मिट्टी के बर्तन। नीचे साथ ही लोहे के औजार, घोड़े का कंकाल, पत्थर व सोने के गहने। इसके साथ ही क्या चीज़ें दफनाई जाती थी? लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल, पत्थर व सोने के गहने भी दफनाए जाते थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि कब्रों में ये समानता थी कि जो भी मृतक इंसान होता था उसके साथ में खास मिट्टी के बर्तन उनको दफनाया जाता था, जिनको क्या बोलते थे याद रखिएगा, इनको काले लाल मिट्टी के बर्तन कहते थे। ये काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता था। इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, ध्यान रखिएगा। आ सकता है काले लाल मिट्टी के बर्तनों का संबंध किससे था, तो हम बता सकते थे कब्रों से था या महापाषाण की कब्रों से था। नीचे बताया हुआ है कि साथ ही इन काले लाल मिट्टी के बर्तनों के अलावा क्या था, लोहे के औजार, घोड़े का कंकाल, जैसे कोई भी घोड़ा होगा उनका कंकाल, पत्थर व सोने के गहने, ये सब चीज़ें इसमें दफना दी जाती थी। इसके पीछे भी एक अंधविश्वास कह लीजिए या फिर एक मान्यता थी कि उस टाइम लोग मानते थे कि जिन लोगों को कब्रों में दफनाया जाता था उनको साथ में उनकी आवश्यकता की चीज़ें, जैसे कि उनका कोई भी प्रिय सवारी हो गई, जैसे कि घोड़ा हो गया, या फिर लोहे के औजार कुछ हो गए, या सोने के बर्तन हो गए, पत्थर हो गए, या सोने के गहने हो गए, ये सब चीज़ें इसलिए दफनाई जाती थी क्योंकि एक मान्यता थी कि हो सकता है कि मरने के बाद भी एक दुनिया होती है, वहाँ पे उनको इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं या लेटेस्ट वीडियोज़ का जो भी न्यूज़ है वो आपको टाइम से मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।